हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? न्यू मून में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में इस न्यू मून में, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी क्या एनर्जीज आती हैं। ओहो, ओके, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज आपके इस कनेक्शन की क्या है। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ आज। सारे साइंस के लिए रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको ही आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में खुद को फिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आप मेरे प्यारी प्यारी सी फैमिली हैं। आपसे नहीं कहूँगी तो किसको कहूँगी, ये बताओ भला, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन और क्या सिनेरियोज़ हैं न्यू मून में। क्या एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ में, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, ओवरऑल आपके कनेक्शन की एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर। लेट्स सी, गाइड कर दीजिए। और सबसे पहले यहाँ पर ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, वो है सन का। एक है कि दो है? एक है, ठीक है। ओके, सन, टू ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। यार अमेजिंग, क्या बात है। सन, द वर्ल्ड, टू ऑफ वैंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे है, मैं देखती हूँ क्या यहाँ पर इनको क्लैरिफिकेशंस में क्या आता है। वेट, यहाँ पर है जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Here we go. Why this sun is here? सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? नेव ऑफ चैलिसेस, why this two of wands is here? Why this two of wands is here? ओ माई गॉड, 8 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। Why this 7 of पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड इज हेयर? 7 ऑफ पेंटिकल एंड वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Why this व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हेयर? जस्टिस, अमेजिंग यार, क्या बात है। एंड यहाँ बॉटम में जो है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ चैलिसेस। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिंग रहे होंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है चुप रहना, कम बात करना, खामोश रहना, कभी भी आपको वो चीज़, अपने मन की बात आपको नहीं बताना। पर साथ ही साथ इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको जो है वो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड भी फील करवाया है, बहुत दुख भी दिया है, बहुत तकलीफ भी दी है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपका ये जो साइकिल है वो कब कंप्लीट होगा। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी या नहीं आएगी। आपको ये चीज़ कभी भी इस पर्सन के साथ समझ में नहीं आई। आपको ये भी लगा होगा किसी टाइम पर के मैं आखिर इस कनेक्शन में हूँ क्यों, मैं इस रिलेशनशिप में हूँ क्यों, मैं इस पर्सन के साथ हूँ ही क्यों, ठीक है। हम दोनों क्यों मिले, क्यों टाइम ने, क्यों वक्त ने, क्यों डेस्टिनी ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया। वाई वाई वाई, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके माइंड में चलते रहते हैं हर वक्त। आप ये चीज़ फील करते रहते थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है दैट दिस इज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यूँ लगता है जैसे आपने वॉक अवे कर लिया है, अब आप इस पर्सन के साथ नहीं हो। दो कि ये पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत थी इस पर्सन को, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, फिर भी इस पर्सन ने आपको एम्परर की एनर्जी दिखाई, फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में रहे। या यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर सारे किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, एम्परर, तो ये सारी एनर्जीज एक बंदे में हो सकती है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी था, ये साथ साथ बहुत स्टेबल भी था। इस पर्सन को अपनी पैसे रुपए की, अपनी
अपनी ग्रोथ की या अपनी अपनी चीज़ों की ज़्यादा फिक्र थी, अपने माइंड का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक तरह से अगर देखा जाए तो एक सेल्फिश बंदा भी आप इस पर्सन को बोल सकते हो। आई एम सॉरी बट यहाँ पर है ये एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इग्नोर बहुत किया है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको हमेशा लटकाए रखा, इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया। इस पर आप हमेशा इंतज़ार करते रहे कि ठीक है अब ये ठीक हो जाएंगे, अब ये ठीक हो जाएंगे, अब मेरे साथ जस्टिस होगा, अब मेरे साथ जस्टिस होगा, लेकिन कभी भी इस कनेक्शन में आपको क्लोजर नहीं मिला, कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आप हमेशा इंतज़ार ही करते रहे और आखिरकार वो आपका जो इंतज़ार था वो इतना लंबा हो चुका था कि अब आपको एक जेन्युइनली आपको अपने लिए फील होने लगा कि यार मैं कहाँ हूँ इस कनेक्शन में, इस सारे कनेक्शन में, सारे जो चीज़ें प्रोसेस है, सिर्फ मैंने अपने खातिर क्या किया, मैंने अपने आराम के लिए क्या किया, मैंने अपनी खुशी के लिए क्या किया, मैं हमेशा वेटिंग पीरियड में ही रहा या रही, जो भी है। इस पर्सन ने आपको वेट बहुत करवाया और फाइनली मुझे लगता है कि आपने वॉक अवे कर दिया है। इमोशनली आप इस पर्सन से वॉक अवे कर चुके हो, चाहे फिजिकली ना भी कर पाए हो, इमोशनली तो आप खुद को कोल्ड और डिटैच कर ही चुके हो। आप अपनी खुशी की तलाश में निकल चुके हो, आप अपनी खुशी की तरफ, आप अपने आप को सर्व करने के उसमें हो, अब आप अपनी खुशी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि अगर आप दोनों के बीच का कोई कनेक्शन नहीं रहा और इनकी नादानी की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ये फील हुआ कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है ना, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, कुछ और यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी, मुझे यहाँ पर कुछ और सीन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बेशक आपको इग्नोर करता था, इन्होंने आपको इनजस्टिस किया है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किंग ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपको बहुत हाई वैल्यू में देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, अगर ये पर्सन इस वक्त आपके साथ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू है इस पर्सन को। लेकिन द वर्ल्ड, एक तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। द वर्ल्ड, ये इनका अच्छा, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या तो आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से बिलोंग रखते हो। उनकी दुनिया, उनका नेचर, उनकी सब कुछ दुनिया ही अलग है। आपकी दुनिया, आपका रहन सहन, आपका नेचर, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों का लाइफ स्टाइल मुझे यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है। तो आपको इस पर्सन ने इसीलिए आपको इग्नोर किया। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि इन्होंने क्यों आपको इग्नोर किया था। वाई आपके साथ ये इस पर्सन ने कभी जस्टिस नहीं किया, जबकि इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार था, जबकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा कदर थी, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, जबकि इस पर्सन ने आपको बेहद मोहब्बत की है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों किया है? उसके बावजूद भी आपको इस कनेक्शन से दूर होने के लिए मजबूर क्यों कर दिया है? क्यों? ये बहुत सारे क्यों के जो है ना वो मुझे भी इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। द फूल, बिकॉज ये बंदा फूल था, ये बंदा फूलिश एनर्जी में था, ये बंदा फूलिश एक्टिंग कर रहा था, बचपना दिखा रहा था। 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन जो है, ये जो भी पर्सन है, ये शायद ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली को दिखाती है। फिर से 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस। ये पर्सन किसी ऐसे एरिया से होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है या बहुत ज़्यादा गांव का टाइप का एरिया है। ये खुद भले ही पढ़े लिखे थे और आके सिटी में इन्होंने अपना जॉब किया, करियर स्टार्ट किया, सिटी में रहे, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो मुझे किसी देहाती या गांव के टाइप के लोग दिख रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को माना जाता है, प्यार मोहब्बत और इस सारी चीज़ों से को बहुत बुरा माना जाता है। बचपन से लगता है इस पर्सन ने उसी माहौल में पला बड़ा, भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन भाई माहौल तो वही मिला ना उस पर्सन को। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि विद दिस 5 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर द फूल की भी एनर्जी है। इस पर्सन ने बहुत फूलिश बिहेवियर किया आपके साथ। तो यस, इस पर्सन ने, हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा भी हुआ हो, बिकॉज 5 ऑफ वेंड्स इस चीज़ को भी दिखाता है। इग्नोर करने के साथ साथ इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत बुरा ट्रीट भी किया है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर, बहुत ही। लेकिन क्यों किया, वजह क्या है? जबकि ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, किंग ऑफ कप्स, जबकि ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी खुद को देखते हैं, खुद को फील करते हैं, इमेजिन करते हैं। यहाँ पर सन है, सन का मतलब ही होता है मैरिज, शादी, कमिटमेंट। ये बंदा आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, शादी चाहता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस बंदे का अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट था, ये अपने आप से, अपने माइंड से ही जंग लड़ रहा था। फूल, लाइक अ फूल, ये बंदा एक फूलिश बिहेवियर कर रहा है,
फूलिश बिहेवियर कर रहा था, क्योंकि ये फूल है, ये समझ नहीं पाया कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ये उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। इसका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एनर्जी फैमिली का, कास्ट का, कल्चर का इशू इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है जितना मुझे इस पर्सन के अपने माइंड का कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। इस पर्सन को लगता है अगर मैं खुलकर किसी को बता दूंगा, अपना प्यार जता दूंगा, देखो किंग ऑफ कप्स के पीछे ये देख रहे हो, ये बंदा छुपा हुआ है, इससे अपना प्यार, मोहब्बत, अपनी फीलिंग्स सब अपने पीछे यहाँ पर छुपाई हुई हैं। देख रहे हो इसके पास ये सब कुछ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा, दिखा ये रहा है प्रिटेंड। समुंदर के बीच में ये बैठा हुआ है, इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कर कुछ नहीं रहा है। इमोशंस हैं, देख रहे हो, फैमिली बनाना चाह रहा है आपके साथ। ये पर्सन फैमिली, सन, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे तक चाहता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा हुआ है। वजह क्या है जो इस पर्सन ने आपको इतना इग्नोर किया? वजह ये है कि ये पर्सन अपने, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वजह ये भी है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा आगे बढ़े हुए हो, आपके पास पैसा रुपया बहुत है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना काम करते हो, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप सिंगल हो, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत इंजॉय करना जानते हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो पीछे मुड़कर नहीं देखता है, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप सेल्फ लव करना आपको आता है। ये पर्सन को शायद ये चीज़ आपके अंदर बहुत ट्रिगर करती है या डरा देती है कि आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो वो बिल्कुल चेंज है। इनकी दुनिया और आपकी दुनिया बिल्कुल चेंज है, इनकी सोच आपकी सोच बिल्कुल चेंज है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अपनी दुनिया में चेंजिंग आते हुए देखना चाहता है, इंतज़ार कर रहा है कि कब इसके फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप इनसे आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, शादी, बच्चे किए तो जा सकते हैं, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज है, आप आज़ाद ख्याल हो। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद आप मुकर जाओ या कहीं और आप टाइम स्पेंड करो, अगर आप मेल हो तो, या शादी के या आप दोनों का ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन ना चल पाए, कहीं कुछ रुकावट आ जाए, तो ये इसका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है। ये इस पर्सन को ये भी दिखता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपना जज्बात आपको दिखा दिए, तो आपका जो एनर्जी है या आपका जो एक ऑरा है या आप जो इंडिपेंडेंट हो, आप जिस तरह से सोचते हो, जिस दुनिया से आप आए हो, आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे या फिर आप इनका फ़ायदा उठाओगे। तो ये भी इस पर्सन को दिखता है। तो ये फूलिश आइडिया है इस पर्सन का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा आपकी बेशक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी बात मानते हो, अपने आप को बिल्कुल आप ऐसे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल इंसान हो। आप ऐसे नहीं हो कि किसी भी कनेक्शन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे, ये आप ऐसे नहीं हो, लेकिन इस पर्सन का अपना माइंडसेट ऐसा है। दैट्स वाई ये आपको इग्नोर करते थे। अगर आपको फील होता है, आपको अभी तक इस बात का सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये बंदा मुझे क्यों इग्नोर करता रहा, क्यों मुझसे दूरियां रखी इसने, हालांकि आपको लगता था कि यस ये बंदा मुझसे प्यार तो करता है, लेकिन अभी भी लगता है, अभी भी आपको फील होता है। अगर आप इनसे बातचीत करते रहते हो तो आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो तो इनकी बातों से ही झलकता होगा, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस ये पर्सन आप हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी दिखाते होंगे, और इस पर्सन के दिल की बात बाहर निकालना भाई बहुत मुश्किल बात है। एक फाइट करनी पड़ेगी आपको, कंपटीशन बहुत यहाँ पर बड़ा है। तो ये पर्सन क्यों आपको इस तरह से इग्नोर करते थे, या क्यों आपको इस तरह इग्नोर करते हैं अभी? अगर ये कोई न्यू पर्सन है, आपको क्यों इग्नोर करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उनका अपना ही माइंडसेट या अपना ही उनका कॉन्फ्लिक्ट है जो उनको रोकता है आपकी तरफ आने देने के लिए, या आपको कोई कोई क्लोजर देने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, अगर ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है जिसने कभी भी आपको जस्टिस नहीं दिया, जो आप चाहते थे वो नहीं दिया, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, किस्मत, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड, यानी रिकॉन्सिलेशन, यानी कार्मा, डेस्टिनी आप दोनों को यहाँ पर जस्टिस दे रही है एक दूसरे के साथ मिलवा कर, लॉन्ग डिस्टेंस खत्म करके, ठीक है। तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ जाना चाहते हैं, दिस 10 ऑफ कप्स। लेट्स सी आउटकम क्या निकलता है इस कनेक्शन का। ये न्यू मून की एनर्जी है, तो आउटकम यहाँ पर देखना ज़रूरी है।
आउटकम क्या है इस कनेक्शन का, प्लीज़ कुछ आउटकम बता दीजिए। आउटकम क्या है यहाँ पर, ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा कोई या नहीं, क्या आउटकम कोई निकलेगा, कोई नेक्स्ट एक्शन होगा इनका, प्लीज़ बता दें। पता नहीं क्यों, ठीक है आ गए कार्ड्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक्सप्रेस योर लव एंड हनीमून। ओके, तो यस ये पर्सन बिल्कुल आउटकम यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखा है, आपको भी क्लियरली दिखा होगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अगर ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अब तक कंट्रोल करते आए थे, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अब कंट्रोल नहीं करेंगे, या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की आपसे कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, जो कि ये पहले नहीं करते थे। आप इस पर्सन के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क देखोगे। हो सकता है कि ये जो फ़र्क है ये आपको खुद भी हैरान कर दे कि यार इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया, लेकिन यस यहाँ पर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हनीमून के फेस में आपके साथ जाना चाहते हैं। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में शादी, मैरिज, कमिटमेंट, इनकी तरफ से आपको प्रपोजल भी बाय द वे आ सकता है। जो बंदा अब तक अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठा हुआ था, बिल्कुल चुप था, खामोश था, बताने की मूड में नहीं था, वो पर्सन मुझे आपको यहाँ पर क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रहा है, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप बेशक इंडिपेंडेंट, मुझे लगता है ये पर्सन भरोसा करेंगे। पहले मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को ना थोड़ा सा ये भी इशू रहे हों कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत रहे हों, क्योंकि आप बहुत मॉडर्न हो, या फिर मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन के। मैंने कहा ना कि आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से आए हो, आपके रहन सहन, आपकी दुनिया और आपका एक लाइफस्टाइल, और इस पर्सन का लाइफस्टाइल बहुत चेंज है। इनकी फैमिली, इनकी अलग दुनिया, आपकी अलग दुनिया है, तो उनको लगता है आप उनकी दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आप इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हो, तो इनको लगता था। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन फाइनली इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि ये दूरियां या लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना, वो इस पर्सन को समझा रही हैं कि नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसी भी ज़िंदगी चल सकती है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हनीमून है आपके साथ, ये कुछ ऐसे लम्हे आप दोनों के साथ एक आप हनीमून। अब मैं आपको क्या बताऊँ, यस बिल्कुल शादी, मैरिज, कमिटमेंट है। मैं कुछ अब मैं खुलकर तो नहीं बताऊंगी ना हनीमून का क्या मतलब है, आपको पता है। और यहाँ पर फिर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर तो बच्चे भी दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर सन है। मुझे ये तक दिख रहा है कि आप दोनों का मैरिज, शादी, कमिटमेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पहला बेबी आपका सन है, बेबी बॉय, जो कि यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आप सिंगल हो, आप सिंगल नहीं रहने वाले हो, आप बिल्कुल इनके साथ कमिटमेंट में आ रहे हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है और अब तक चुप रहे हैं, अब तक आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, इसीलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। इस इग्नोरेंस के पीछे कोई वजह है, जो वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। ये अपने उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट चुप करके अब बैठना है, ठीक है। दूर रहो, डिस्टेंस में रहो, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स भी ये आपके लिए रखते हैं। तो ये कंट्रोल जो इन्होंने अपने आप पर किया हुआ है ना, ये उस इश्यूज़ को कंट्रोल इश्यूज़ को बाहर निकालेंगे। फाइनली ये आपसे बात करेंगे, फाइनली एफर्ट्स डालेंगे। तो आपको लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को टाइम दो और ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो। अगर ये कोई नया पर्सन भी है और आपको क्लोजर नहीं दे रहा है, आपको बता नहीं रहा है अभी ठीक से, तो कुछ लोगों के लिए द फूल है, यानी नई शुरुआत हो रही है किसी पुराने पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल सन, बिल्कुल नया एनर्जी है, बिल्कुल न्यू फ्रेश। सन का मतलब क्या होता है, नई सुबह। एक सन जैसे सूरज आता है, नई सुबह होती है ना, एक नई रोशनी फैलती है पूरे जहां में। तो कि कुछ लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नया पर्सन है ये, जो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, आपको इग्नोर क्यों कर रहा है? आपको लगता है यार ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी लव लाइफ का तो कुछ नहीं होने वाला है, जो है वो वहीं पर साइकिल खड़ा रहता है, ये साइकिल कब कंप्लीट होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। फाइनली मुझे लगता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है इस पर्सन के साथ। ये डेफिनेटली आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, शादी चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम पास करने वालों में से नहीं है कि ये टाइम पास करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए, ठीक है। ये सही टाइम का भी वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है, मैं इसको क्लैरिफाई करके ही जाऊँगी, फिर ही यहाँ से निकलूँगी। वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स इज देयर? ये लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर इंतज़ार है, और अगर इंतज़ार है तो किस चीज़ का है? वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स इज हेयर? 2 ऑफ वैंड्स भी है, तो यस लॉन्ग डिस्टेंस तो है यहाँ पर,
कभी ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए सोचते हैं, अगले ही पल ये खुद को रोक देते हैं। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है कि रोकना, और 3 ऑफ वैंड्स की होती है कि इंतज़ार करना किसी सही टाइम का, या फिर सही, या ओ माय गॉड 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई ये बंदा आपको बहुत इंतज़ार करवाने वाला है, या 9 ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन को पता है, ठीक है, कि आप इनकी खुशी हो, आपके साथ इनकी खुशी है। इस पर्सन को पता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, लेकिन साथ साथ ये आपका ये वाला रूप भी देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसको ये भी पता है कि आप ना सीधी और खरी बात करते हो, और किसी को भी आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हो, आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने में देर नहीं लगाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो तो ये पर्सन ऑलरेडी हर्ट है, या इसने अगर आपको हर्ट किया है तो इसको लगता है कि अब अगर ये आपके पास आया तो आप पता नहीं इनकी बात मानोगे नहीं मानोगे, या समझोगे या नहीं समझोगे। अगर इन्होंने अब आपको आकर बोला कि यार तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, या तुम मेरे लिए एक मेरे विश की तरह हो, तो ये इनको लगता है कि पता नहीं आप शायद इनकी बात को झूठा समझो, आप इनकी बात को झुठला दो, मानो ही नहीं। तो ये थोड़ा देर कर रहे हैं। देख रहे हैं घोड़ा पे ये किंग बैठा हुआ है, हाथ में पेंटिकल है, देने के लिए बिल्कुल तैयार है ये आपको ऑफर देने के लिए, लेकिन घोड़ा यहाँ पर स्टिल खड़ा हुआ है। घोड़े को ये आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी सोच रहे हैं, अभी वेटिंग, सोच रहे हैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। है तो मेरी खुशी, मुझे चाहिए ये वाली खुशी मेरी, लेकिन भाई साहब से डर भी बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो इन्होंने आपको हर्ट किया है या आपने इनको हर्ट किया है, वो चीज़ इनको रोक देती है। 10 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो कि किस तरह से ये सोर्स लगे हुए हैं। या तो ये पर्सन ऑलरेडी हर्ट है अपने पुराने कनेक्शन से, तो ये खुद को हील कर रहा है, वेट कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, देखभाल के परख कर फिर आगे बढ़ूं। ऐसा ना हो मुझे फिर से कोई ऐसी मुझे फिर से दुख मिले, फिर से तकलीफ मिले। तो ये सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, और जब ये आगे बढ़ जाएंगे तो आप दोनों की विशेस पूरी हो रही है। विश फुलफिलमेंट की तरह ही ये पर्सन आपके लिए। एक बात मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, ये बंदा आपकी सारी विशेष ख्वाहिशें पूरी करेगा। सन की एनर्जी है ये, बेशक देर कर रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि देर है दुरुस्त है, तो ये वो कनेक्शन है। बेशक ये बंदा देर कर रहा है, लेकिन देरी ही सही, लेकिन सही टाइम पर, सही वक्त पर ये बंदा आपकी तरफ आएगा। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और ये 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप इनके लिए इनकी विश की तरह हो। बट सम टाइम पता है क्या होता है, बंदा ना कहते हैं दूध का जला हुआ जो होता है ना, वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो बेशक आप इस पर्सन के लिए इसकी खुशी हो, इस विश की तरह हो, या आपके साथ एक अच्छा फैमिली टाइम, आपकी फैमिली बनाना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ हनीमून पर जाना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये बंदा डरा हुआ भी दिख रहा है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। इस पर्सन को लगता है कि अब आई डोंट नो, ऐसा ना हो मैं फिर से किसी कनेक्शन में जाऊं और फिर मुझे वहाँ से जो है ना वही दुख तकलीफ मिले और लोग मुझ पर हंसें, जग हंसाई हो। इससे बेहतर है कि चुप करके वेट करो, इंतज़ार करो, देखो ऊँट किस करवट बैठता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस हो, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस आपको यहाँ पर दी जाए। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो बंदा जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, बहुत टेंशन एंजाइटी में है, बाकायदा अपना सर पकड़कर ये रातों को बैठकर रोता भी है या रोती भी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने इनको नर्चर करना है, प्लीज़ इनको नर्चर करो, इनको अच्छी वाइब्स भेजो, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। इनको आपकी ऐसी ज़रूरत है। जैसे ये देख रहे हैं कितना क्वीन ऑफ वैंड्स कैसे नर्चर कर रही है इस बच्चे को, देखो सी क्वीन ऑफ वैंड्स, इनको ज़रूरत है आपकी हीलिंग की। प्लीज़ इनको हीलिंग भेजो, इनको दुआएं भेजो, प्रेयर्स भेजो, क्योंकि इनको ज़रूरत है। ये बंदा खुश नहीं है, ठीक नहीं है। इस बंदे का अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। ये बंदा अपने पुराने रिलेशनशिप से थक चुका है, बहुत धोखे खाए हैं इस पर्सन ने। ये खुश नहीं है, ये अपने उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, अपने खौफ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है या निकल पा रही हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, बट ये आपकी, जैसे कहते हैं ना कि इनको आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये आपकी मदद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप आगे से इनको बढ़ते हो ना, तभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप देखिए ना, सामने से तो एक बंदा आपकी हेल्प जो है, आपकी नर्चरिंग, आपकी केयरिंग जो है, एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपने उनको हीलिंग भेजनी है। यहाँ से ही भेजो जहाँ पर आप हो,
और फिर होप्स रखो ऊपर वाले के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो सब कुछ कि जो होगा मेरे हक में बेहतर होगा, मेरी विशेस कंप्लीट होंगी इस पर्सन के ही साथ, क्योंकि सन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा अक्ल से फैसला लेना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, इस पर्सन के साथ ना आपने वो हड़बड़ी वाला क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी नहीं दिखाना, वरना ये फिर भाग जाएंगे, वरना नहीं आएंगे, ये बता रही हूँ मैं पहले से, वरना ये इसी टेंशन में अपने आप को तकलीफ़ देते रहेंगे लेकिन आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। ठीक है, सो आई होप कि इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे थे और कोई वजह नहीं थी, या कर रहे हैं या कर रहे थे। ठीक है, या पहले आपने इनको इग्नोर किया था, तो अब ये बंदा वही वाली बात है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपसे कतरा रहे हैं, तो इनको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।